नमोस्तोचार्य। बाहुबली उपाध्याय सोलापुर महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अभी चातुर्मास का समय आ रहा है। सभी साधु भगवंत कहीं पर भी जो समाज जो चाहती है वहाँ पर चातुर्मास करेंगे और कलश की स्थापना करेंगे और 4 महीने धर्म की प्रभावना होगी। तो गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है, जो चातुर्मास में कलश स्थापना होती है वह क्यों की जाती है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। चातुर्मास या उसे वर्षा योग। चातुर्मास नाम तो इसलिए पड़ गया क्योंकि 4 महीने का यह पूरा का पूरा आयोजन होता है, आगे पीछे के दिनों को मिला करके, इसलिए यह चातुर्मास नाम पड़ा। इसको प्राकृत में चौमासा भी कहते हैं, चौमासा, ठीक है ना। वर्षा योग शब्द है, वर्षा प्लस योग। वर्षा का जहाँ पर योग मिलता है, निमित्त मिलता है या कारण मिलता है, उस समय मुनिराज जो हैं एक स्थान पर रुक करके अपनी संयम साधना को बढ़ाते हैं। वर्षा योग के समय बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। आप देखिए, पानी जब गिरता है और जब रुक जाता है तो कितने सारे वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती है। लाइटों में कितने पंखे वाले कीड़े आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थूल जीव और सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति होती है। मुनिराज जो है वर्षा के योग में दूर दूर तक जाते नहीं हैं, क्योंकि जिसके कारण हिंसा भी हो सकती है। बहुत सारे जीव जो है दिखते नहीं हैं। तो एक स्थान पर उठ कर के अपनी साहित्य साधना, अपनी संयम की साधना का पालन किया करते हैं। यदि वो विहार करते रहेंगे तो अहिंसा का जो पालन होना चाहिए वो पालन नहीं हो पाएगा। शुद्धि, शौच आदि अनेक कार्य क्रियाएँ होती हैं उनकी, और यदि वो जंगल आदि में रहते हैं या विहार करते हैं तो जंगल में भी रह के विहार करेंगे तो वहाँ पर भी क्या है, कितने घास फूस आदि कितने सारे चीज़ों की उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर मुनिराज जो है चलेंगे तो वहाँ पर क्या है, जीव हिंसा आदि होती है। वो ऐसे स्थान को चुनते हैं जहाँ पर प्राशुक जमीन हो और अपने आसपास वो विचरण कर सकें, आहार आदि करके अपनी साधना निर्विकल्प रूप से कर सकें। ऐसे स्थान क्षेत्र को देख करके वो 4 महीने के लिए रुकते हैं और रुक कर के अपनी आत्म साधना करते हैं। तो जैन धर्म में वर्षा योग का बहुत महत्व है। मात्र और मात्र अहिंसा का पालन करने के लिए मुनिराज जो हैं वर्षा योग की स्थापना करते हैं। और उसमें कलश की जो बात आई हुई है, वो कलश मुनिराजों के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो समाज की एक अपनी व्यवस्था है, क्योंकि कलश एक मंगल का प्रतीक होता है और पूर्ण भरा हुआ जो कलश होता है उसे केवल ज्ञान का प्रतीक शास्त्रों में कहा गया है। तो एक सामाजिक व्यवस्था है। चातुर्मास में उनकी अपनी व्यवस्था होती है। मुनिराज तो अपनी भक्तियों को पढ़ करके और चारों दिशाओं में दिग्बंधन करके अपनी स्थापना भक्तिपूर्वक कर लिया करते हैं। नमोस्तोचार्य। सरला जैन विदिशा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम अपने मित्रों के साथ अगर मजबूरीवश किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें उस समय अपने कैसे परिणाम रखने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मित्रों के साथ अपने जैन मंदिर को छोड़ करके अन्य मंदिरों में जाना, देखिए, जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण आपका श्रद्धान है। आप देखने की दृष्टि से भी जा सकते हैं, घूमने की दृष्टि से भी जा सकते हैं, और लोग जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी इतनी मजबूत नहीं है। हमारा श्रद्धान इतना मजबूत नहीं है कि हम ऐसे स्थान पर बैठ कर के अपने मिथ्यात्व से बच सकें। शराबियों के बीच में बैठ कर के शराब से बचना एक बहुत बड़ी बात होती है। बैठना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बदनामी ज़रूर हो सकती है कि क्यों आप शराबी के साथ क्यों बैठे थे, क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, तुम शराब पी रहे होंगे, ऐसा बदनामी तो हो सकती है। ऐसा लोग तो कह सकते हैं तुम जैन मंदिर आ रहे थे, तुम यहाँ भी वहाँ भी जाते हो, ऐसा लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि आपका श्रद्धान मजबूत है कि नहीं, आपने तत्व का निर्णय किया है कि नहीं है। यदि किया है तो कोई दिक्कत नहीं। अकलंक भी
ऐसे स्थान में अध्ययन करने गए थे जो कि जैन शासन का स्थान नहीं था, लेकिन अन्य मतों का उनको अध्ययन करना था, इसलिए वहाँ पर रह कर के उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके वहाँ से निकले और अपना जैन शासन की प्रभावना की और अन्य मत का खंडन किया कि अन्य मत जो हैं ये सैद्धांतिक सही नहीं है। तो क्या ऐसी अकलंक जैसे हमारी श्रद्धा है? सामंत भट्ट स्वामी ने अपनी बीमारी दूर की, अन्य स्थान में रह कर के अपने जैन मंदिर के स्थान को छोड़ कर के अन्य स्थान पर रह कर के, जहाँ पर उनके लिए जो क्षुधा रोग हो गया था, भस्म आदि रोग हो गया था, उसकी पूर्ति वहीं से हो सकती थी, उनने वहाँ रह के की और वहाँ भी उन्होंने जैन शासन की प्रभावना की। तो क्या इतने श्रद्धानी और इतने ज्ञानी क्या हम हैं तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो, मजबूरी क्या इसमें और भय क्या इसमें, ठीक है ना। लेकिन हम मजबूरी से जा भी रहे हैं और वहाँ पर फिर हम मिथ्यात्व को नमस्कार करें, मतलब जो सम्यक नहीं है, जिसका स्वरूप ही सही नहीं है, परमात्मा का स्वरूप सही नहीं है और उसे हम परमात्मा मान लें, परमात्मा जान लें, तो ये हमारी मिथ्या धारणा हो जाएगी। हम भ्रम में रहेंगे जिसके कारण हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा। तो मिथ्यात्व की यदि पुष्टि होती है तो फिर तो आप यदि अपने ही मंदिर में हो और यहाँ भी यदि मिथ्यात्व की पुष्टि होती है तो फिर क्या कर सकते बताइए। तो दुनिया में आप कहाँ हो, बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि हम कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं मन से, कहीं उसका संस्तव संस्तुति स्तुति तो नहीं कर रहे हैं, प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम कहीं मिथ्या बातों को स्वीकार तो नहीं रहे हैं। इन सब बातों को आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आप मजबूत हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आपको बिठा दिया जाए, कहीं भी ले जाया जाए, किसी भी मंदिर में ले जाया जाए, लेकिन आप दृढ़ श्रद्धानी हैं तो फिर आपका सम्यक्त जो है वो दोषपूर्ण नहीं हुआ करता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे